ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ से एसी इनपुट आई, यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव डीसी आउटपुट। यहाँ आपका कैपेसिटर लगा हुआ है 22 UF 450 वोल्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो बनाने का अजर मैं जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूं और ख़ास कर अपने वालिद मरहूम के नाम करता हूं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसा कि फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 2 है इस डॉलेंस एसी का जो इंडोर यूनिट का कार्ड है, डैलेंस एयर कंडीशन इन्वर्टर एयर कंडीशन का इंडोर यूनिट का, इसका ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके थे, ये सर्किट डायग्राम। अगर आपने ये सर्किट डायग्राम समझनी है तो आप मेरी ये पिछली वीडियो पार्ट 1 जो है वो देख सकते हैं। अभी हम इसके आगे जो ये हमारा लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, इससे आगे वाला ये हिस्सा पढ़ेंगे। ये आपकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो इस इमेजेस को मैंने इसको इन्वर्ट करके बिल्कुल इसी कंडीशन में ले आया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ से एसी इनपुट आई, यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव डीसी आउटपुट। यहाँ आपका कैपेसिटर लगा हुआ है 22 UF 450 वोल्ट। या ये उसकी नेगेटिव साइड है। अब इसी सर्किट को दूसरी तरफ यहाँ देखें तो यहाँ आपका ब्रिज लगा हुआ है, उसके बाद ये आपके कैपेसिटर हैं। तो ये कैपेसिटर की ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ये पॉजिटिव साइड ये देखें इधर और इधर जा रही है, इधर से ये पॉजिटिव साइड यहाँ से होती हुई इस पॉइंट के ऊपर यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस थ्रू कैपेसिटर ये इस तरफ जा रही है। तो इसका ये कैपेसिटर का ये देखें ये एंड और ये पॉजिटिव पे है और यहाँ ये नेगेटिव से होता हुआ ये नेगेटिव से ये वाला कैपेसिटर यहाँ नेगेटिव से होता हुआ ये नेगेटिव आपकी चली गई ट्रांसफार्मर की ये चौथी जो लेग है इसके ऊपर, यहाँ से ये टूअर बन गया इसका। और जबकि ये इसका जो देखें अगर ये कैपेसिटर जो है इसका ये वाला कैपेसिटर बनता है, इसकी एक ये पॉजिटिव के साथ है, दूसरी लेग नेगेटिव के साथ है। उसके बाद एक रजिस्टर आ जाता है, ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखें R1 यहाँ लिखा हुआ है और इसकी ये इधर दूसरी पॉजिटिव एंड के साथ। और ये पॉजिटिव एंड एक हमारा यहाँ इस जगह जा रहा है हमारा जो चॉपर लगा हुआ इसकी पहली पिन के ऊपर। और दूसरा इसका ये दूसरा एंड यहाँ से एक डायोड के थ्रू जा रहा है ये चॉपर की दूसरी लेग के ऊपर। तो ये डायोड लगा हुआ है दरमियान में। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि ये इस तरह से लगा हुआ है। और तीसरा ये जो एक और कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, ये हमारा लगा हुआ है इस एक पॉजिटिव साइड पे और दूसरा ये लगा हुआ है हमारा इसका चॉपर की दूसरी साइड पे। तो इस तरह ये लगा हुआ है चौथा कैपेसिटर। ये वैसे ये एसी कैपेसिटर हैं 3, ये एक डीसी कैपेसिटर है बड़ा वाला। तो ये इसका ये दूसरी साइड पे इसके जा रहा है। तो ये आपको हमें यहाँ समझ आ गई है कि ये हमारे 3 कैपेसिटर किस तरह लगे हुए हैं और एक ये रजिस्टर और एक ये डायोड इस तरह ये लगा हुआ है। और अब आगे आ जाएँ तो ये आईसी लगी हुई है। आईसी की ये एक लेग ये जाती है इस जो चॉपर है इसकी सेकंड पिन के ऊपर। तो यहाँ से ये डायरेक्ट जा रही है और ये आईसी की ये साइड जो है ये सारी नेगेटिव है। यहाँ से नेगेटिव यहाँ से होती हुई और ये नेगेटिव इसके साथ हमारी ऐड है ये ऑप्टो कपलर की ये दूसरी पिन के साथ। और यहाँ उसके बाद
इसकी जो एक नंबर पिन है आईसी की, ये वाली डॉट के साथ ये वाली, ये एक नंबर पिन हमारी इस कैपेसिटर के थ्रू होके ये फर्दर ये इसके साथ लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। डायोड के बाद ये हमारी ये चॉपर की तीसरी पिन के ऊपर। और इसी तरह ये अगर देखें तो ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है इसके पैरेलल में 512, ये 5.1 किलो ओम बनता है। तो ये इस कैपेसिटर के इसको डिस्चार्ज करने के लिए रजिस्टर, ये इसको कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगा हुआ। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव लेग है और ये दूसरी नेगेटिव है। जो पॉजिटिव लेग है ये हमारी इस तरफ से अगर आप देखें, यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये उसके बाद इस पॉइंट तक ये जाता है। यहाँ डायोड आ गया, उसके बाद ये डायोड और ये इस लेग पे चला गया, ये तीसरी लेग पे। और ये एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ से ऑप्टिकल पर की दूसरी पिन से इस नेगेटिव लाइन पे। और ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी पिन एक और इस नेगेटिव के साथ। तो इस तरह ये हमारे जो इसके सारे कनेक्शन हैं, ये जो कंपोनेंट हैं ये लगे हुए हैं पूरे, ये आपको समझ आ गए हैं। अभी हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि ये वर्किंग किस तरह करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ हमारी एसी आती है इस ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर है, ये इसका नंबर है जो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। यहाँ से इसकी डीसी, ये डीसी बनाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। उसके आगे ये इसका है फिल्टरिंग कैपेसिटर, जो डीसी में रिपल्स आते हैं उसको ये फ़िल्टर करता है। यहाँ से ये है 450 वोल्ट का है 22 यूएफ। और उसके बाद हमारा अगर देखें तो ये इस की बैक साइड का जो इमेज है उसके ऊपर ये देखें, ये कैपेसिटर है, इसकी ये पॉजिटिव लेग है, ये देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये लाइन इधर सीधे। तो पॉजिटिव के आगे ऊपर एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, इसका नंबर है 222 किलो वोल्ट। ये सिरामिक कैपेसिटर है, इसकी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लग यहाँ से यहाँ आती हुई नेगेटिव, ये नेगेटिव उसके बाद आईसी के ऊपर गई, ये आईसी के ऊपर, और उसके बाद ये चली गई यहाँ से इस पिन के ऊपर, ऑप्टो कपलर की इस पिन के ऊपर, और यहाँ से ये इसके ऊपर चली गई पिन नंबर 1 के ऊपर। ये जो आईसी है ये पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 नहीं है, इसकी 4 और ये 5 6 7 8 इस तरह पिन है। उसके बाद यहाँ से इतना भी पढ़ते हैं, बाकी ये हम देखते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट कैपेसिटर है, ये वाला, ये भी वही सेम नंबर है 222 नंबर 1 किलो वोल्ट। इसकी एक लेग ये देखें ये नेगेटिव के है, दूसरी लेग पॉजिटिव पे। यहाँ से देखें ये पॉजिटिव के ऊपर, और ये एक और कैपेसिटर है ये वाला, इसकी भी ये एक लेग पॉजिटिव पर है और दूसरी लेग इसकी ये वाली जो कैपेसिटर है इसकी ये चली जाती है चॉपर की दूसरी साइड पे। पिन नंबर अगर इधर से देखें 1 2 3 1 और 3 के ऊपर चली जाती है। ये यहाँ से भी नज़र आ रहा है आपको, इन दोनों के ऊपर टच होती है। तो इस तरह ये कैपेसिटर आपका हो गया। और ये कैपेसिटर यहाँ से नेगेटिव लाइन और ये इधर से पॉजिटिव, ये देखें ये पॉजिटिव के ऊपर ये कैपेसिटर, ये और ये एक रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ से। और ये उसके बाद नेगेटिव लाइन से ये एक डायोड है, ये इस तरफ लगा हुआ है, यहाँ से ये लग के ये इस पिन नंबर 2 के ऊपर चला जाता है इस चॉपर की। अगर इधर से हम देखें तो ये 1 2 ये वाली हो जाएंगी, 1 और 2 इसके ऊपर चला गया। और उसके बाद ये रजिस्टर भी हो गया, ये रजिस्टर 100 किलो ओम का है, और ये कैपेसिटर भी 222 1 किलो वोल्ट का है, ये वाला कैपेसिटर। उसके बाद ये डायोड है, यहाँ लग गया हमारा। नेक्स्ट ये जब आईसी के ऊपर नेगेटिव सारी पिनों के ऊपर जाएगी, इसके अंदर जो मॉसफेट होता है वो ड्राइव देता है जब हमें हमारा ऑप्टो कपलर से सिग्नल ऑन होता है। यहाँ से जब इसको यहाँ से इसको ये सर्किट काम कर रहा होगा, इसकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके मुताबिक काम करेगा। यहाँ से ये इसको सिग्नल पास करेगा, यहाँ से फिर एक ये करंट ऐसे फ्लो होता हुआ इस तरफ, इस पिन 1 के ऊपर ये पिन
1 जो है जब इसको यहाँ से भी डाटा मिलता है, ये रीड करती है ये आईसी, तो यहाँ से ये जो इनपुट है, यहाँ से इनपुट पिन नंबर 4 ये ड्रेन पिन है, यहाँ से इसको चॉपर को ऑन करवा देती है। तो यहाँ से चॉपर को जाती है, वोल्टेजेस जाते हैं और यहाँ से वो पॉजिटिव के थ्रू इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होता है। और आउटपुट में हमें ये पिन नंबर, ये 2 वाली आउटपुट वाली पिन है, यहाँ से हमें ये देखें इस सर्किट के ऊपर इसकी ये ट्रांसफार्मर, इसकी ये दूसरी साइड है। तो यहाँ से बाकी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए इसको 12 वोल्टेजेस मिल जाते हैं जो रिले को भी ऑन करवाएंगे और बाकी पूरे पीसीबी को भी ऑन करवाएंगे। तो इसमें ये आपको पता चल गया कि ये वर्किंग कैसे करता है। ये इसी तरह वर्किंग करेगा। इसमें ये एक डायोड लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है 22 UF 1 किलो वोल्ट का 5.1 किलो ओम। तो इसकी ये सारी वर्किंग इसी तरह होगी। ये हमारा सिस्टम सही वर्क करेगा तो बाकी सिस्टम काम करेगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो इसमें जैसे हमारी ये आईसी ख़राब हो चुकी हुई है, ये ब्लास्ट हो गई है, ये कैपेसिटर हमारा ब्लास्ट हो गया, ये हमने निकाल लिया था। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके इसको हम ऑन करेंगे कि कैसे फंक्शन करता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज हमारी इस डॉलेंस इन्वर्टर एसी के इंडोर यूनिट कार्ड की यह तीसरी वीडियो है। आज पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये वाला सेक्शन, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, ये पढ़ा था। आज पार्ट 3 में हम इसको रिपेयर करेंगे और इसको ऑपरेट करके देखेंगे कि क्या हमें आउटपुट मिलती है कि नहीं मिलती, हमारा कार्ड ठीक हो गया कि नहीं। तो ये पार्ट्स मैं लेके आया हूँ। ये इसका जो कैपेसिटर हमारा ख़राब हो गया था वो,